बी सॉल्व जो फोर्थ वाला मैट्रिक्स मेथड का टाइप था उसका क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लगाते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो अगर देखेंगे आप, इफ ए इक्वल्स टू इतना गिवन है, बी इक्वल्स टू इतना गिवन है, देन फाइंड ए इनटू बी। तो चलिए पहले ए इनटू बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए इनटू बी, तो 1 आपका है -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3। नेक्स्ट आपका बी है 1 2 0 -2 -1 -2 0 -1 1। क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। पूरा होल प्रोडक्ट नहीं करना है, केवल फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में -3 इसका इंटू इसमें करेंगे +4 इसका इंटू इसमें करेंगे 0। कैलकुलेट करने पर कितना आया? 1। दैट्स मींस डायगोनल एलिमेंट 1 1 1, अदर एलिमेंट्स 0। तो ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। दैट्स मींस a इंटू वी इक्वल्स टू आई। अब हमको नहीं पता कि हमको a इनवर्स फाइंड करना है कि b इनवर्स फाइंड करना है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर भी स्पेस छोड़ सकते हैं, नहीं तो बाद में भी इस इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट वी राइट। अब इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, तो फर्स्ट वी राइट गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखते हैं। चलिए देखिएगा आप, पहले कॉन्फिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा, वेरिएबल मैट्रिक्स, देन कांस्टेंट। तो एक्स वाई जेड वेरिएबल हो गए। कांस्टेंट आपका 3 2 3 3 2 3, और ये आपका हो जाएगा 1 -2, और जेड है नहीं तो 0। एक्स आपका 2 वाई -1 जेड -1, एक्स आपका है नहीं तो 0 वाई -2 जेड 1 -2 1। अगर आप देखेंगे तो हमने कहा था इसकी, ये आपका मैच करेगा इनमें से, या तो ए होगा या बी होगा। तो अगर ए में देखें -3 या 3 तो इसमें है नहीं, तो ए तो हो नहीं सकता। अब क्या देखेंगे? बी। बी अगर देखें तो 1 -2 0 होना चाहिए, है नहीं। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें, देखिएगा इसका ट्रांसपोज करते हैं, या आप देखिए इसका जो फेस है वो इससे मैच कर रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें जो इसमें रो है वो उसमें कॉलम है, दैट्स मींस 1 -2 0। देखिए आप 1 -2 0, नेक्स्ट 2 -1 -1 2 -1 -1 0 -2 1 0 -2 1। दैट्स मींस अगर इसका ट्रांसपोज कर दें तो ये आ जाएगा। दैट्स मींस ये बी नहीं है, तो क्या है? बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए हम लोग या तो डैश लगाते हैं या टी सिंबल यूज कर लेते हैं, तो डैश यूज कर ले रहे हैं। ये इसका नाम क्या हो गया? एक्स। इसको नाम बी दे नहीं सकते हैं, ए भी नहीं दे सकते हैं, नया नेम क्या है? सी। लेट कर लिया। अब हमको कैलकुलेट एक्स करना है, तो हमको वी इनवर्स वी डैश हटाना होगा। बी डैश को रिमूव करने के लिए हम लोग वी, अगर यहाँ बी होता था तो बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते थे, तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बी डैश के इनवर्स से। तो वी डैश का इनवर्स इंटू वी डैश इज इक्वल्स टू एक्स, और बी डैश का इनवर्स इंटू सी। और इनवर्स का इंटू जब भी करेंगे तो ये आपका आई बन जाएगा। तो आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, या तो इनवर्स पहले लगा लो या डैश बाद में मत लगा लो, बात एक ही है, तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आई इंटू एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्स में। एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? बी इनवर्स डैश इंटू सी। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना होगा? बी इनवर्स। तो बी इनवर्स कहां से कैलकुलेट करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट थे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इंटू वी इक्वल्स टू वी इनवर्स, वो सॉरी a इंटू वी इक्वल्स टू आई। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करना है? बी इनवर्स। तो बी इनवर्स से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो पोस्ट क्यों? क्योंकि पोस्ट लास्ट में लिखा है ना बी इनवर्स, पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई बी इनवर्स। तो करिए बोथ साइड। तो ये a इंटू वी नोट किया, बी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, आई इंटू वी इनवर्स। आई के इंटू का कोई इफेक्ट होता नहीं है, तो वी इनवर्स। ए को नोट करेंगे, बी इंटू वी इनवर्स आई हो जाएगा। आई के इंटू का कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो बी इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी? ए। इस बी इनवर्स की वैल्यू को जाके रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन थर्ड, पुट ए इक्वल्स टू वी इनवर्स इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो x इज इक्वल्स टू बी इनवर्स की वैल्यू कितनी हो गई? a। उसका क्या है होना है? ट्रांसपोज इनटू c। तो x हम लोग जानते हैं x y z होता है, a इनवर्स a का ट्रांसपोज इनटू c। तो a का ट्रांसपोज, a का डैश करना है, पहले a की वैल्यू को तो नोट कर लो, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 1 3
ये आपका सी कहाँ है, सी ये लिखा है देखिए 3 2 3, यही तो सी है आपका 3 2 3। ट्रांसपोज कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कैसे तो देखिएगा आप एक्स वाई जेड, इसका ट्रांसपोज कीजिए आप, कितना आ जाएगा -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3, और नेक्स्ट आपका 3 2 3, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले एक्स वाई जेड को एज इट इज नोट कर लिया, रो का इंटू कॉलम में, तो 3 का -3 का इंटू 3 में करेंगे माइनस का 9, फिर नेक्स्ट 2 का इंटू 2 में करेंगे 4, फिर 2 का इंटू 3 में करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, फिर नेक्स्ट वाली रो का -6 +2 +3, -6 +2 +3, -4 से करेंगे -12, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 + 9, इसको कैलकुलेट कर लीजिए एक्स वाई जेड, 4 10 हो जाएगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 5 -1 आपका 9 और 4 13, 13 - 12 1 आ जाएगा, x = 1, y = -1, z = also 1। अगर यही वैल्यूज हम लोग क्वेश्चन में पुट करके देख लें तो x की वैल्यू कितनी है 1, 2 y कितना है -1, माइनस माइनस प्लस 1 + 2 = 3 आया, सेटिस्फाई किया, दैट्स मींस हमारे आंसर करेक्ट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से इंपॉर्टेंट है।